स्वागत है आपको फिल्मी फ्लेक्स में और एक मूवी की कहानी के साथ जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो कि एक टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1970 में होती है, जहां हम एक कोट और टोपी पहने आदमी को देखते हैं। वो अपने साथ एक बॉक्स लेके एक गोडाउन जैसी जगह पे आता है। ये आदमी एक टाइम ट्रैवलर है और ये वक्त में पीछे आके एक बॉम्ब धमाके को रोकने के लिए आया है। बॉम्ब को डिफ्यूज़ करते वक्त उसे वहाँ पे किसी दूसरे की मौजूदगी की एहसास होता है। अब बॉम्ब डिफ्यूज़ करना छोड़ के वो उस दूसरे इंसान को ढूंढने लगता है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो दोनों के बीच गोलीबारी होती है। इसी गोलीबारी के कारण बॉम्ब डिफ्यूज़ करने में थोड़ी देर हो जाती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसी ब्लास्ट की वजह से वो कोट पहना इंसान घायल हो जाता है और उसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। अब वहाँ पे और एक इंसान आता है और एक वुडन बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाता है। ये बॉक्स वो कोट पहना आदमी का ही है जिसको वो खुद लेके आया था। दरअसल ये बॉक्स एक टाइम मशीन है और इसकी मदद से वो 1992 पे वापस आ जाता है। क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था तो प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए उसे एक नया चेहरा दिया जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये इंसान टेम्पोरल ब्यूरो नाम की एक एजेंसी का एजेंट है। ये एजेंसी अपने एजेंट को ट्रेन करके टाइम मशीन देती है ताकि ये लोग पास्ट में जाके किसी अनहोनी को टाल सके। जहाँ तक इस आदमी की बात है, इसको 1970 में भेजा गया था एक बॉम्ब धमाके को रोकने के लिए। प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए नया चेहरा मिलने के बाद जब वो पूरी तरह से काम के लिए सक्षम होता है तब उसे एक नया मिशन दिया जाता है। उसको 1975 पे हुई और एक बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना होता है जिसमें 11,000 इंसान मारे गए थे। दरअसल ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट फिजल बॉम्बर नाम की एक शख्सियत कर रहा होता है और 1970 की बॉम्ब ब्लास्ट भी इसी फिजल बॉम्बर की करामत थी जिसको डिफ्यूज़ करने में वो एजेंट नाकामयाब हुआ था और उसका चेहरा जल गया था। अपने अगले मिशन की तैयारी के लिए एक नया चेहरा लेके वो इंसान 1970 में जाता है। अब वो एक बारकीपर की काम करता है और खुद का एक नया नाम देता है जो है बारकीप। एक दिन बार में उसकी मुलाकात एक आदमी से होता है जिसका नाम होता है जॉन। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो जॉन बताता है कि वो अनमैरिड मदर्स नाम की कन्फेशन स्टोरीज लिखता है। फिर जॉन बारकीप को अपने खुद की ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगता है। जॉन बताता है कि वो एक बदकिस्मत लड़की के रूप में पैदा हुआ था और एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था और तब उसका नाम था जेन। वो बचपन में बाकी लड़कियों से ज़्यादा ताकतवर और चालाक थी। जब जेन अपने जवानी में आती है तो उसे मिस्टर रॉबर्टसन नाम की एक बड़े आदमी मिलने आता है और स्पेस कॉप नाम की एक प्रोग्राम में काम करने की ऑफ़र देता है। जेन रॉबर्टसन की ये ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। स्पेस कॉप में अपने ट्रेनिंग के दौरान जेन अपने साथ की ट्रेनिंग से अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, पर कुछ दिन बाद उसके डॉक्टर को पता लगता है कि उसकी फिजियोलॉजी नॉर्मल इंसान जैसा नहीं होती है। फिर उसे उस स्पेस कॉप प्रोग्राम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसी वक्त जेन की अपने एक साथ की ट्रेनी के साथ झगड़ा हुआ था तो डिस्क्वालीफाई का कारण उस झगड़े को बताया जाता है जो कि एक झूठ होता है। इस प्रोग्राम से निकाले जाने के बाद जेन दिन में एक घर में मेड की काम करती है और रात को नाइट स्कूल ज्वाइन कर लेती है। किसी एक दिन जेन की मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है। दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन वो स्ट्रेंजर जेन को छोड़ के चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। ये स्ट्रेंजर कौन है ये आगे चल के हमें पता चलेगा। कुछ दिन बीतता है और जेन को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। फिर जेन एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची को जन्म देने के बाद डॉक्टर जेन को बताते हैं कि जेन की फिजियोलॉजी दूसरों से पूरी तरह से अलग है।
नॉर्मली एक मेल के शरीर में मेल ऑर्गन और फीमेल के शरीर में फीमेल ऑर्गन होता है, पर जेन के शरीर में मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन हैं और फीमेल ऑर्गन थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। पर बच्ची को जन्म देने के बाद जेन के शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, इसीलिए डॉक्टर को एक सर्जरी करना पड़ता है जिसमें ना चाहते हुए भी जेन को एक मेल बनाया जाता है। इसका मतलब जेन को अपने बाकी की ज़िंदगी एक मेल के रूप में गुजारनी होती है। ये सब पता चलने के बाद जेन की बच्ची को कोई हॉस्पिटल से चुरा लेता है। अपनी बच्ची को ढूंढने की जेन की हर कोशिश नाकामयाब रहती है और अंत में जेन बिन बच्ची अपनी लाइफ गुजारने लगती है। धीरे धीरे जेन अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाती है और एक मर्द की तरह रहने लगती है। अपने नाम को वो जेन से जॉन कर देती है। ये सब के बाद जॉन अपने गुजारा करने के लिए कन्फेशन स्टोरीज़ लिखता है। जॉन बताता है कि उसके ज़िंदगी की सारे दुख का कारण वो स्ट्रेंजर है जो जेन की ज़िंदगी में कुछ वक्त के लिए आके गायब हो गया था। जॉन उस आदमी को इतना नफ़रत करता है कि वो उसे देखे तो मार देगा। ये सब कहकर जॉन अपने कहानी को ख़त्म करता है। इस कहानी को सुन रहा बार्किप कहता है कि वो जॉन को उस स्ट्रेंजर से मिला सकता है और उसे मारने की एक मौका दिला सकता है, पर जॉन उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। पर बार्किप मिस्टर रॉबर्टसन का नाम लेके जॉन को समझाता है कि वो सच कह रहा है। फिर बार्किप जॉन को अपने टाइम मशीन के इस्तेमाल से 1963 में ले जाता है, जब जेन फर्स्ट टाइम उस स्ट्रेंजर से मिली थी। बार्किप जॉन को एक रिवॉल्वर देता है ताकि वो उस स्ट्रेंजर को मार सके जिसने जेन की ज़िंदगी बर्बाद की थी। उसी स्ट्रेंजर को ढूंढने की कोशिश में उसकी मुलाकात जेन से होती है और वो जेन से प्यार कर बैठता है। यहाँ हम याद दिला देते हैं कि ये जेन जॉन की ही पास्ट रूप है। अब जॉन समझ जाता है कि जिस इंसान को वो नफ़रत करता है और जिसको मारने के लिए वो यहाँ आया है, वो इंसान वो खुद है। जॉन को यहाँ छोड़ के बार्किप टाइम मशीन की मदद से 1970 में हुई बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने निकलता है। अब बार्किप 1970 में जिस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने आया है, ये वही बॉम्ब ब्लास्ट सीन है जो हमें फिल्म की शुरुआत में देखने को मिली थी। जब बार्किप वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि फिजल बॉम्बर वहाँ बॉम्ब प्लांट कर रहा है। वहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें फिजल बॉम्बर बार्किप को मार के बेहोश कर देता है। जब बार्किप की होश आता है तो वो उस चले हुए इंसान को देखता है जिसके तरफ वो टाइम मशीन बढ़ाता है। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि उस जगह बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए दो बार्किप थे जो कि दो अलग अलग टाइमलाइन के थे। पहला बार्किप वो है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जब बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की नाकामयाब कोशिश में उसने अपना चेहरा खो दिया था, और दूसरा वो है जिसने जले हुए बार्किप की तरफ टाइम मशीन बढ़ाया था। बार्किप की यही टाइम ट्रैवल के बारे में टेम्पोरल ब्यूरो को मालूम नहीं होता है। इसका मतलब ये एक इलीगल टाइम जंप है। एनीवे, इन सब के बाद बार्किप टाइम मशीन से उस वक्त को जाता है जब जेन ने अपनी बच्ची को जन्म दिया था। वहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर रॉबर्टसन से होती है और उसके हाथ में एक टाइम मशीन होती है। रॉबर्टसन बार्किप को कुछ ऑर्डर देता है और बार्किप उसको फॉलो करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्टसन टेम्पोरल ब्यूरो का हेड है। रॉबर्टसन के आदेश मुताबिक बार्किप जेन की बच्ची को हॉस्पिटल से चुराता है और 1945 में लेके उस अनाथ आश्रम में छोड़ता है जहाँ जेन पली बड़ी थी। इस सीन में हम व्यूअर समझ पाते हैं कि यही बच्ची बड़ी होकर जेन बनती है और फिर आगे चल के जॉन। जेन और जॉन ने जिस बच्ची को जन्म दिया वो खुद जेन की छोटी रूप ही है, और जिस जॉन की कहानी हम देख रहे थे उसके माता पिता वो खुद ही हैं। इसीलिए जेन के शरीर में बोथ मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन डेवलप्ड थी। ये सब प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स थ्योरी की एक पार्ट है, जहां हम नहीं बता सकते कि इन सारे इवेंट्स की शुरुआत कौन सी है। फिल्म की स्टोरी और भी दिलचस्प है जो हमें आगे चल के पता चलती है। अब चलिए कहानी पे ध्यान देते हैं। बच्ची को अनाथालय में छोड़ने के बाद बार्किप 1964 में लौटता है, जहां जॉन और जेन एक कपल के रूप में रह रहे होते हैं। दोनों शाम को पार्क में बैठे थे और बार्किप पीछे से जॉन को इशारा करके अपने पास बुलाता है। यही वो वक्त है
जब जेन का प्रेमी उसकी लाइफ से अचानक से गायब हो गया था। जॉन बारकीप के पास आता है और कहता है कि वो कभी जेन को नहीं छोड़ेगा, पर बारकीप जॉन को बताता है कि वो खुद जॉन की ही फ्यूचर है। यानी कि फिल्म की स्टार्टिंग में हम जिस कोट पहने आदमी को बॉम्ब डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हुए देखते हैं वो जॉन होता है, और इसी बॉम्ब ब्लास्ट में जॉन का चेहरा जल जाता है और वो ही बारकीप है। पर ये सब हमें फिल्म की लास्ट में पता चलता है। इसके बाद बारकीप जॉन को टेम्पोरल ब्यूरो पे लेके जाता है, जहाँ जॉन एक टाइम ट्रैवल एजेंट बन जाता है। जॉन की जानकारी के लिए बारकीप एक ऑडियो रिकॉर्ड छोड़ता है ताकि वो अपने आने वाले टाइम होशियारी से बिता सके। इन सब के बाद बारकीप मिस्टर रॉबर्टसन से मिलता है और 1975 में चला जाता है अपने रिटायरमेंट के लिए। ये वही साल है जब फिजल बॉम्बर की वजह से 11,000 लोग मारे गए थे। बारकीप इसी बॉम्ब ब्लास्ट के कुछ ही दिन पहले के टाइम में आता है। उधर 1985 में जॉन एक ऑडियो रिकॉर्ड को सुनता है जो कि खुद बारकीप ने उसके गाइडेंस के लिए बनाया था। उसी रिकॉर्ड को सुन के जॉन इंस्पायर होता है और एक टेम्पोरल एजेंट बन जाता है। अब जॉन की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। जॉन को एजेंट बने 7 साल बाद यानी कि 1992 में वो एक टाइम ट्रैवल करके 1970 में हुई बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए जाता है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि यही बॉम्ब ब्लास्ट सीन को फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जब जॉन उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने में नाकामयाब हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया था। अब फिल्म हमें 1975 में ले जाती है, जहां जॉन रिटायर होने के बाद अपने टाइम मशीन को डीकमीशन करता है ताकि ये मशीन और कभी काम ना कर पाए। पर उसका टाइम मशीन डीकमीशन नहीं हो पाता और उसमें एक एरर आ जाता है। उसके बाद वो एक फ़ाइल को चेक करता है जो कि मिस्टर रॉबर्टसन ने उसे दिया था। उस फाइल में उसे एक क्लू मिलता है जिसमें से वो फिजल बॉम्बर को ढूंढ पाता है। अब इसी क्लू के इस्तेमाल करके बारकीप फिजल बॉम्बर तक पहुंच जाता है। जब बारकीप फिजल बॉम्बर को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसका ही फ्यूचर रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि बारकीप इतने ही दिन से खुद को ही ढूंढ के मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ फिजल बॉम्बर की दिमागी हालात ठीक नहीं लग रही होती हैं। ऐसा लगता है कि बार बार टाइम ट्रैवल करने के कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। बारकीप को यकीन नहीं हो पाता कि वो फिजल बॉम्बर बन गया है और इतने सारे लोग की मरने की वजह वो खुद है। पर बारकीप फिजल बॉम्बर को कहता है कि मैं तुम कभी नहीं बनूंगा, मैं कभी भी इतने सारे लोगों को बेवजह नहीं मारूंगा। तब फिजल बॉम्बर पूछता है कि टाइम मशीन डीकमीशन ना हो पाने की खबर क्यों बारकीप ने ब्यूरो को अभी तक नहीं बताया। इसका मतलब जॉन अभी भी टाइम ट्रैवल कर रहा होता है, जिसके बारे में ब्यूरो को पता नहीं होता और ये इलीगल होता है। फिजल बॉम्बर बारकीप को बताता है कि ये सब इंसिडेंट्स के बारे में रॉबर्टसन को पता है और वो चाहता है कि ये सब घटे। फिर फिजल बॉम्बर बोलता है कि तुम्हें मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा फ्यूचर हूँ। फिर बारकीप फिजल बॉम्बर को गोली मार देता है और फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। पूरे मूवी में गौर देने वाली बात यह है कि पूरे फिल्म में सारे मेन कैरेक्टर एक ही हैं, जैसे कि जेन, जॉन, बारकीप और फिजल बॉम्बर। अब मूवी हमारे आगे कुछ सवाल छोड़ देती है कि क्या बारकीप फ्यूचर में फिजल बॉम्बर बनेगा और क्या 1975 का बॉम्ब ब्लास्ट रुक गया क्योंकि बारकीप ने फिजल बॉम्बर को मार दिया। जहाँ तक बारकीप की फिजल बॉम्बर बनने के सवाल, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि टाइम मशीन डीकमीशन ना होने की खबर बारकीप ब्यूरो को नहीं बताता। इसका मतलब वो फ्यूचर में और भी टाइम ट्रैवल करता है और उसका साइड इफ़ेक्ट्स उसके दिमाग पे पड़ता है और उसके रिजल्ट में वो फिजल बॉम्बर बन गया। अब दूसरा सवाल ये है कि 1975 की बॉम्ब ब्लास्ट होगा या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, होगा, क्योंकि ये मूवी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के ऊपर आधारित है। इसी थ्योरी के मुताबिक इंसान टाइम ट्रैवल में एक ऐसे ट्रैप में फंसता है कि उसके जितने भी कोशिश करने के बावजूद वो उस घटना को नहीं रोक पाता जो कि एक बार घट चुका है। पर इसको रोकने की कोशिश में वो इंसान उस घटना की घटने की भागीदारी ज़रूर बनता है। अब सवाल ये है कि बारकीप ने तो फिजल बॉम्बर को मार दिया, पर कौन ये बॉम्ब ब्लास्ट करेगा? तो ये श्योर होना ज़रूरी है कि बारकीप ने तो उस बूढ़े फिजल बॉम्बर को मार दिया,
पर क्या पता फिजल बॉम्बर का कोई जवान रूप ये बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार हो। क्योंकि ये मूवी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट को लेके बनाया गया है, तो ये कहना सही होगा कि फ्यूचर में बार्किव फिजल बॉम्बर बनता है और 1975 की बॉम्ब ब्लास्ट भी घटती है। अब गौर देने वाली बात ये है कि जिस फिजल बॉम्बर को बार्किव ने मारा वो भी कभी बार्किव रहा होगा और वो किसी फिजल बॉम्बर को मारा होगा। इसी थ्योरी के मुताबिक हम पता नहीं लगा सकते कि इन सब की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। जैसे कि हम ये कभी पता नहीं लगा सकते कि फर्स्ट टाइम जेन कब पैदा हुई, क्योंकि उसकी माता और पिता दोनों ही उसकी खुद की फ्यूचर रूप हैं और जॉन कितना भी कोशिश करे टाइम को चेंज करने की वो नहीं कर सकता और वो खुद ही उस घटना की घटने का जिम्मेदार होता है। ये है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी IMDb पे रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटोज पे 84% फ्रेश और 75% ऑडियंस स्कोर। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पे भी देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे और दिलचस्प मूवीज़ की कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।